श्री शास्त्री स्वामी धर्मप्रसाद दाजी BA BEd कॉलेज में आप सभी विद्यार्थी मित्रों को हार्दिक स्वागत है। छात्र और छात्राएं, आज हम FY BA सेम 2 अनिवार्य हिंदी में यशोधरा काव्य में यशोधरा काव्य के ऐतिहासिक पात्र सृष्टि के बारे में अभ्यास करेंगे और यशोधरा काव्य के पात्रों का संक्षिप्त परिचय देकर किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए, इसके बारे में अभ्यास करेंगे। यानी कि यशोधरा के पात्रों का वर्गीकरण करते हुए किसी एक पुरुष पात्र का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इसमें यशोधरा काव्य के ऐतिहासिक पात्र सृष्टि का परिचय दीजिए। इसमें पूर्व भूमिका, यशोधरा के पात्रों की सूची, प्रमुख पुरुष पात्रों का परिचय, उपसंहार, इसके बारे में हम अभ्यास करते हैं। ध्यान से चुनें। सबसे पहले पूर्व भूमिका। यशोधरा एक नाट्य प्रबंध है। नाटक और प्रबंध काव्य में पात्रों तथा उनके चरित्र चित्रण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाता है। यशोधरा नाट्य प्रबंध में पात्रों की संख्या गुप्त जी के अन्य खंड काव्यों की अपेक्षा कहीं अधिक है। इसमें स्त्री, पुरुष, स्वामी, सेवक आदि अनेक वर्ग के पात्र हमारे सामने आते हैं। यह एक स्त्री पात्र प्रधान नाट्य प्रबंध है। जैसा कि इस काव्य कृति के शीर्षक से स्पष्ट होता है, यशोधरा इसकी नायिका है। यशोधरा इस काव्य का केंद्रीय पात्र है। कवि ने उसके चरित्र चित्रण पर विशेष ध्यान दिया है। कथानक का विभाजन इसी दृष्टि से किया गया है। संपूर्ण कथा 20 अध्यायों अथवा खंडों में विभक्त है। प्रथम और तीसरे अध्याय को छोड़कर शेष सभी के नाम पात्रों पर आधारित है, जैसे सिद्धार्थ, यशोधरा, नंद, महाप्रजावती, शुद्धोधन इत्यादि। इस प्रकार यशोधरा काव्य में कवि ने पात्रों को विशेष महत्व दिया है। प्रायः सभी पात्र ऐतिहासिक है। सखियों के नाम पौराणिक पात्र जैसे है। तो यहाँ यशोधरा जो नाट्य है वो प्रबंध है। नाटक और प्रबंध काव्य में पात्रों तथा उनके चरित्र चित्रण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाता है। और यशोधरा नाट्य प्रबंध में पात्रों की जो संख्या है वो भी गुप्त जी ने अन्य खंड काव्यों की उपेक्षा कहीं अधिक मानी है। और इसमें स्त्री, पुरुष, स्वामी, सेवक आदि अनेक वर्ग के पात्र हमारे सामने भी आते हैं। यह एक स्त्री पात्र प्रधान नाट्य प्रबंध है। यशोधरा वो स्त्री पात्र है और प्रधान नाट्य प्रबंध के रूप में भी सामने आते हैं। यहाँ यशोधरा इसकी नायिका है और यशोधरा इस काव्य का केंद्रीय पात्र है और कवि ने उसके चरित्र चित्रण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। और कथानक में विभाजन इसी दृष्टि से किया गया है। और संपूर्ण कथा जो 20 अध्याय में विभक्त है और प्रथम और तीसरे अध्याय को छोड़कर शेष सभी के नाम पात्रों पर ही आधारित है, जैसे है सिद्धार्थ, यशोधरा, नंद, महाप्रजावती, शुद्धोधन इत्यादि आदि। इसके बाद यशोधरा के पात्रों की सूची के बारे में अभ्यास करते हैं। यशोधरा काव्य के पात्रों की सूची प्रस्तुत करने के लिए सबसे पहले हम पात्रों को 2 विभागों में विभाजित करेंगे, एक स्त्री पात्र और पुरुष पात्र। अब क्रमशः दोनों विभागों के पात्रों की सूची यहाँ प्रस्तुत भी की जाती है। पहले तो स्त्री पात्रों की सूची, इसके बाद पुरुष पात्रों की सूची। तो स्त्री पात्रों में यशोधरा काव्य के स्त्री पात्रों के नाम तथा उनका पारस्परिक संबंध निम्नलिखित रूप में प्रदर्शित भी किया जा सकता है। यशोधरा का विस्तृत परिचय प्रश्न 7 में भी दिया गया है। तो यहाँ जो स्त्री पात्रों की सूची है इस प्रकार है। यशोधरा जो सिद्धार्थ की पत्नी है, राहुल की जननी है। और 2 महाप्रजावती जो शुद्धोधन की रानी है और नंद की माता है। और 3 गंगा जो यशोधरा की सखी है, यानी कि बहनपनी है। और 4 गौतमी यशोधरा की सखी है। और चित्रा जो यशोधरा की दासी के रूप में अंकित की हुई है। और विचित्रा वो भी यशोधरा की दासी है। यशोधरा की 2 दासियाँ थी, चित्रा और विचित्रा। और पुरुष पात्रों की सूची में भी सिद्धार्थ, शुद्धोधन, राहुल, नंद, चंदक और पुरुजान। जो सिद्धार्थ है शुद्धोधन के पुत्र गौतम बुद्धदेव। और शुद्धोधन जो कपिल वस्तु के गणाधिपति है। और राहुल सिद्धार्थ का पुत्र है।
और नंद सिद्धार्थ का सौतेला भाई है और चंदक सिद्धार्थ का सारथी है। पुरुजन वो कपिल वस्तु के निवासी है। ये सभी पात्र ऐतिहासिक है जो स्त्री पात्रों में आते हैं और पुरुष पात्रों में भी आते हैं। और इसके बाद प्रमुख पुरुष पात्रों का परिचय भी हम देखते हैं। इसमें प्रमुख पात्र है सिद्धार्थ। तो यहाँ यशोधरा काव्य के स्त्री पात्रों की उपर्युक्त सूची को देखने के पता चलता है कि इसमें दो ही मुख्य स्त्री पात्रों है, एक है यशोधरा और दो महाप्रजावती। जो महाप्रजावती सुदोधन की रानी है, नंद की माता है, और जो यशोधरा है वो सिद्धार्थ की पत्नी है और राहुल की जननी है। तो दो पात्र मुख्य है। तो शेष यशोधरा की सखिया और दासियाँ है और दूसरी ओर पुरुष पात्रों की संख्या अधिक नहीं है, फिर भी उनका महत्व अधिक है। कम है पुरुष पात्र में और भी उसका महत्व अधिक है। दो पात्र मुख्य है, सिद्धार्थ और सुदोधन। तो सिद्धार्थ के बारे में अभ्यास करते हैं। भारतीय धर्म साधना में कालक्रम से कपिल वस्तु के राजकुमार शाक्य मुनि गौतम बुद्ध को अवतारों की सीमा में परिगणित किया जाता है। जो सिद्धार्थ है वो सुदोधन के पुत्र है और गौतम बुद्धदेव तो यहाँ परिणत किया जाता है। उन्हें अमिताभ भी कहा गया है। और कवि सिद्धार्थ को अमृत प्राप्ति से पूर्व एक सामान्य मनुष्य के रूप में भी रखते हैं। कृति का आरंभ ही सिद्धार्थ के कथन मूलक चिंतातुर गीत से होता है। घूम रहा है कैसा चक्र, वह नवनीत वहाँ कहाँ जाता है, रह जाता है तक्र। तो यहाँ कवि सिद्धार्थ का जो अमृत प्राप्ति से पूर्व एक सामान्य मनुष्य के रूप में जो देखने को मिलते हैं और सिद्धार्थ चिंता मग्न भी है। जीवन के कतिपय मूलभूत प्रश्न उनके समक्ष मुंह खोलकर खड़े हैं। महाविनिष्क्रमण प्रसंग में सिद्धार्थ का अंतर्द्वंद्व भली भांति स्पष्ट है। इतिहास प्रमाण है कि सिद्धार्थ ने दृढ़ निश्चय के साथ अर्धरात्रि को छुप छाप घर बार छोड़ दिया था और कवि ने इतिहास के इस तथ्य की रक्षा की है। उन्होंने यशोधरा के गान माध्यम से सिद्धार्थ की राजसी वृत्ति, उनकी शक्ति एवं उनके वीरता व साहस का भी संकेत दिया है। वे अत्यंत धीर, वीर और गंभीर प्रकृति के थे। सुदर्शन भी थे। यशोधरा कहती है, मेरे लिए पिता ने सबसे धीर वीर वर सहा और आर्यपुत्रों को देख उन्होंने सभी प्रकार सराहा। तो यशोधरा बुद्धत्व प्राप्ति के पश्चात वे गौतम को राहुल के पिता के रूप में ही संबोधित करती है और पुत्र को उसके पिता को सौंप देती है। और इस प्रकार कवि ने गौतम बुद्ध के इतिहास सम्मत व्यक्तित्व की रक्षा करते हुए उनके मानवीय और अलौकिक बुद्धत्व पूर्ण दोनों प्रकार के व्यक्तित्वों का निदर्शन कराया है। सिद्धार्थ इस काव्य के नायक है और यद्यपि काव्य में प्रधानता नायिका अर्थात यशोधरा की है। तो यहाँ सिद्धार्थ का जो मेन पात्र है वो एक चिंतामग्न भी है। इसके समक्ष जो बात की गई है महाविनिष्क्रमण प्रसंग में, जो सिद्धार्थ का अंतर्द्वंद्व भली भांति स्पष्ट सामने आते हैं और इतिहास प्रमाण है कि सिद्धार्थ ने दृढ़ निश्चय के साथ अर्धरात्रि को छुप छाप किसी को न कहकर और घर बार भी छोड़ दिया था। कवि ने इतिहास के इस तथ्य की रक्षा भी की है। उन्होंने यशोधरा के गान माध्यम से सिद्धार्थ की राजसी वृत्ति और उनकी शक्ति एवं उनकी वीरता व साहस का भी संकेत दिया है। अत्यंत धीर, वीर और गंभीर प्रकृति के थे। सुदर्शन भी थे और यशोधरा भी कहते हैं कि मेरे लिए पिता ने सबसे धीर वीर वर चाहा और आर्यपुत्र को देख उन्होंने सभी प्रकार सराहा। तो यहाँ यशोधरा बुद्धत्व प्राप्ति के पश्चात भी गौतम को राहुल के पिता के रूप में ही संबोधित करती है और पुत्र को उसके पिता को सौंप देती है। इस प्रकार कवि ने गौतम बुद्ध के इतिहास सम्मत व्यक्तित्व की रक्षा करते हुए उनके मानवीय और अलौकिक बुद्धत्व पूर्ण दोनों प्रकार के व्यक्तित्वों का निदर्शन कराया है। तो यहाँ सिद्धार्थ काव्य का एक नायक है, यद्यपि काव्य में प्रधानता नायिका अर्थात यशोधरा है। हाँ, तो छात्र और छात्राएं, आज हम यशोधरा काव्य में जो ऐतिहासिक पात्र सृष्टि का परिचय है, यहाँ भाग 1 के बारे में हम अभ्यास करते हैं। कल हम भाग 2 के बारे में अभ्यास करेंगे। अस्तु।